हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। तो बच्चों, आज का साइंस का पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। जिस प्रकार इंग्लिश और मैथ्स का पेपर आया है, सेम वैसा ही पैटर्न और उतना ही इजी साइंस का पेपर आया है। तो हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से प्रश्न थे और उनका आंसर हमें क्या देना था। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस चैनल को या इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी देख सके कि हमारे कौन से प्रश्न सही है और कौन से प्रश्न गलत है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्न वो सही हो रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं आज का साइंस का पेपर। तो साइंस के पेपर में बात करते हैं हम 1 से लेकर 8 तक जो एबेसड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनकी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्न में से ईंधन नहीं है। निम्न में से ईंधन नहीं है। निम्न में से ईंधन नहीं है। तो बाकी सभी तो ईंधन थे, लेकिन जो प्लास्टिक दे रखा था, क्या दे रखा था? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक है वो ईंधन नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। इसके बाद में सेकंड प्रश्न था कि कागज़ के पुनर्चक्रण से क्या लाभ है। कागज़ के पुनर्चक्रण से क्या लाभ है? कागज़ के पुनर्चक्रण से क्या लाभ है? तो कागज़ का जब पुनर्चक्रण किया जाता है तो उसे लाभ बताने थे। तो जो भी ऑप्शन थे वो तीनों के तीनों ही सही थे, लेकिन उसमें लास्ट में वो लिखा हुआ था उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद में 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न था कि हर्ट्ज किसका मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। आपको लगे कि सर इसका आंसर गलत है या फिर ये प्रश्न अलग है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 था कि विद्युत का सुचालक कौन नहीं है। है का नहीं पूछा है। विद्युत का सुचालक कौन नहीं है। तो विद्युत का सुचालक आपके जो आसूत जल था ऑप्शन में, आसूत जल है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है। आगे एबेसड में 5वें प्रश्न की बात करें तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए तो किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो वो धातु थी जिंक। जिंक धातु का लेपन करने से लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है, तड़ित से सुरक्षा रखने का उपाय। तड़ित मतलब बिजली। तो तड़ित से सुरक्षा रखने का उपाय पूछा है। सुरक्षा रखने का उपाय। तो उसमें जो भी ऑप्शन दे रखे थे वो सभी सही थे। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन थे वो तड़ित से सुरक्षा देने के थे। इसके बाद में 7वां प्रश्न है कि ध्वनि से हानि क्या है। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट, तड़ित से सुरक्षा रखने का उपाय था। तड़ित से सुरक्षा रखने का उपाय पूछा था उसमें। तो आपका आंसर हो जाएगा खुला स्थान। क्या हो जाएगा? खुला स्थान। तो खुला स्थान वो तड़ित से सुरक्षा देता है। इसके बाद में 7वां प्रश्न था ध्वनि से हानि क्या है। ध्वनि से हानि क्या है? तो जो भी ऑप्शन दे रखे थे वो सभी क्या थे? ध्वनि से हानि के थे। इसलिए इसमें आप ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब एक 8वां प्रश्न है वो अभी तक पता नहीं चला। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 8वां प्रश्न है वो क्या रह गया। इसके बाद में बात करते हैं हम अति लघुत्तरात्मक 2-2 नंबर वाले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न था खाद और उर्वरक में अंतर। खाद और उर्वरक में एक एक अंतर देना था। कितना अंतर देना था? एक एक क्या बताना था आपको?
अंतर बताना था। उसके बाद में 10वां प्रश्न था क्षय रोग से बचाव के उपाय। क्षय रोग से बचाव के उपाय बताने थे आपको, वो भी कितने उपाय बताने थे? 2 उपाय बताने थे। आगे 11वां प्रश्न है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी कम प्रदूषक है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी कम प्रदूषक है। यह आपका प्रश्न था सत्य और असत्य का, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? सत्य। उसके बाद में 12वां प्रश्न है मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है। मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है, तो ये भी बिल्कुल क्या है? सत्य। जो मिट्टी का तेल होता है वो क्या होता है? जीवाश्म होता है। इसके बाद में 13वां प्रश्न था। 13वां प्रश्न है कि सिलाई मशीन में स्नेहक तेल का यूज क्यों किया जाता है? जो सिलाई मशीन होती है उसमें सिलाई मशीन में स्नेहक तेल का यूज क्यों किया जाता है? तो यूज क्यों किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। घर्षण को क्या करने के लिए? कम करने के लिए स्नेहक का तेल, जो स्नेहक है उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 था मिट्टी के नाइट्रोजनी स्थिरीकरण हेतु कौन सी फसलें हमें लगानी चाहिए? तो मिट्टी के नाइट्रोजनी स्थिरीकरण हेतु कौन सी फसलें आपको लगानी चाहिए? कौन सी फसलें लगानी चाहिए? तो इसमें आंसर हो जाएगा जो दलहनी फसलें हैं, दालों वाली जो भी फसलें हैं उनको लगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा है वो क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर 2 परिभाषाएं थी। एक परिभाषा तो थी खरपतवार और इसी के अथवा में था फसल, और बी नंबर का था इसमें पशुपालन, या फिर अथवा में इसके था थ्रेसिंग। तो ऊपर वाले में से आपको एक की परिभाषा देनी थी और नीचे वाले बी में आपको एक की परिभाषा देनी थी। इसके बाद में 16वां प्रश्न था कि पेट्रोल व डीजल को बचाने के उपाय। पेट्रोल और डीजल को बचाने के 4 उपाय पूछे थे। बचाने के 4 उपाय। इसके बाद में प्रश्न संख्या 17 था यदि हम लगातार वृक्षों की कटाई करेंगे तो पर्यावरण पर क्या इफेक्ट होगा इसका? प्रश्न था यदि हम लगातार वृक्षों की कटाई करेंगे तो पर्यावरण पर इसका क्या इफेक्ट होगा? इसके बाद में प्रश्न संख्या 18 था बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में अंतर। बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में अंतर पूछा था। तो ये भी आपने कर दिया होगे। तो बिल्कुल इजी पेपर था सारा, जितने टॉपिक है उनमें से ऊपर से प्रश्न आए हैं सभी के सभी। इसके बाद में 19वां प्रश्न था सत्य और असत्य का। सत्य और असत्य। तो सत्य और असत्य में पहला प्रश्न था कि बल वस्तुओं को गतिमान बना सकता है। पहला प्रश्न क्या था इसमें? बल वस्तुओं को गतिमान बना सकता है।
तो ये बिल्कुल कथन क्या है? सत्य। बल वस्तुओं को गतिमान बना सकता है, ये क्या है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सत्य। इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, ये लिखा था खींचता है, तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में प्रश्न संख्या जो 3 है वो था प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। प्रति